मध्य प्रदेश डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का जो पेपर होने जा रहा है, पेडागोजी ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी फॉर अर्ली प्राइमरी एंड प्राइमरी। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर आपको देखना है और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करना है। 18 जून का पेपर आ चुका है और सभी छात्रों को मेरे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं, ये जो सेट बता रहा हूँ, ये सेट डी है। तो इस सेट पेपर को आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करना है, क्योंकि 100% माय डियर फ्रेंड्स ये प्रश्न आपको परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। और मेरे द्वारा जो 4 सेट पेपर बताए जा रहे हैं, तो उन चारों सेट पेपर को आप ज़रूर पढ़ें। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं, माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए प्रयास और मेहनत हम लगातार कर रहे हैं और आगे भी आपके लिए प्रयास मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखें, अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करें, क्योंकि जो प्रश्न आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं, यही वो प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किसने कहा है कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण सामग्री का आधा अंग है, यानी कि ये बात किसने कही थी कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण सामग्री का आधा अंग है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, प्रोफेसर कीटिंग के द्वारा ये बात कही गई थी। तो इसमें आपको प्रोफेसर कीटिंग करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा, ध्यान से आपको आंसर देखना है। शिक्षण उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षण जो उद्देश्य होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न परीक्षा में आएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, शिक्षण जो उद्देश्य होते हैं वो 2 प्रकार के शिक्षण उद्देश्य होते हैं। यहाँ पर आपको 2 प्रकार करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वह बड़े बड़े क्षेत्र जो लगभग चारों ओर पानी से घिरे हैं कहलाते हैं, तो उन्हें महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आप महाद्वीप करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे और याद आप करेंगे। मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे से प्रयास मेहनत करें, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। वहीं अगला क्वेश्चन है, पशु पक्षी का नाम लेते हुए आगे या पीछे कूदना निम्नलिखित में से कौन सी गति है? प्यारे विद्यार्थियों, ये कौन सी गति होगी? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये शारीरिक गति होगी। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण का व्यावसायिक गुण क्या है? तो विषय का गहन ज्ञान। क्या लिखना है आपको, विषय का गहन ज्ञान जो होता है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक का व्यावसायिक गुण होता है विषय का गहन ज्ञान। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। आपके लिए जो कोशिश और जो प्रयास हम कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो सके और आपको एक अनुमान लग सके कि आपकी परीक्षा में कौन से क्वेश्चन आएंगे। फ्लैश कार्ड का आधार कितना होता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है 10 की घात 10 × 12, ठीक है। या फिर आपको एक और मैं बता देता हूँ, लिखना है 22 × 28। या फिर फ्लैश कार्ड के आकार पर वो निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपको आकार नहीं दिया है, तो आप दोनों में से एक लिख सकते हैं। व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मुख्य मानदंड है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रमबद्धता। तो इसमें आपको लिखना रहेगा क्रमबद्धता। अगला है, पाठ योजना की 5 पदीय प्रणाली की है, तो ये किसकी है? तो ये हर्बर्ट की है। तो इसमें आपको लिखना है हर्बर्ट। पर्यावरण शक्तियों के आंतरिक बल के अंतर्गत नहीं आता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है अपक्षय। क्या नहीं आता है? अपक्षय नहीं आता है। किसी क्षेत्र का अध्ययन कहलाता है, तो क्षेत्रीय अध्ययन वो कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है क्षेत्रीय अध्ययन, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा अगला क्वेश्चन बताऊँगा, प्रयोगशाला का एक महत्व लिखिए, पाठ्यपुस्तक की कोई एक विशेषता लिखिए, मूल्यांकन का कोई एक उद्देश्य, अन्वेषण विधि का उद्देश्य और आकलन की विशेषता। तो इनके आंसर आपको देखना है और याद आपको करना है। देखिएगा, आंसर आ चुका है पहले का कि प्रयोगशाला का एक महत्व लिखिए। तो इसमें लिखना है, प्रयोगशाला विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव और प्रयोगात्मक कौशल सीखने में मदद करती है। तो इतना आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पाठ्यपुस्तक की कोई एक विशेषता लिखना है। तो एक अच्छी पाठ्यपुस्तक सरल, सुबोध और स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन था तीसरा कि मूल्यांकन का कोई उद्देश्य लिखिए। तो लिखना है
मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य छात्रों की अधिगम क्षमता और प्रगति की जांच करना है। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। चौथा क्वेश्चन था अन्वेषण विधि का एक उद्देश्य लिखिए। तो लिखना है अन्वेषण विधि का उद्देश्य छात्रों में तार्किक सोच और खोज करने की प्रवृत्ति विकसित करना। पांचवा क्वेश्चन परीक्षा में आएगा कि आकलन की एक विशेषता लिखिए। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को आकलन कहते हैं। तो शॉर्ट में आपको लिखना है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, अब अगला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के सामने, जैसा कि प्रश्न पूछा गया है, वैज्ञानिक विधि की कोई दो विशेषताएं, नक्शा व चित्र में दो अंतर लिखिए। ठीक है, और इसके बाद जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री के रखरखाव की कोई दो सावधानियाँ, अधिगम संसाधन के जो दो उद्देश्य। तो इनके आंसर देखिएगा। यहाँ पर आंसर अभी मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि अभी मुझे इनके आंसर निकालने पड़ेंगे और पेपर में ऐड करने पड़ेंगे, तो अभी कुछ समय लगेगा। फिर लाइव क्लास में मैं आपको इनके आंसर बताऊँगा। तो बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ें, जिससे कि आपको इनके आंसर मिल सके, प्राप्त हो सके। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि सभी विषय के पेपर मैंने आपको बताए हैं और इसके बाद में आपका अंतिम पेपर भी बचेगा, तो उसका भी मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। चैनल पर जो बच्चे जुड़े हैं नए, तो सभी करें चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।